भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय भागलपुर द्वारा मुंगेर के सफियाबाद एफसीआई गोदाम में 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत खाद्य सुरक्षा प्रतिष्ठित सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन माननीय सदस्य बिहार विधानसभा प्रणब कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर मंडल प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम श्री संत नवनीत कुमार राणा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं भारतीय खाद्य निगम बीएसएफसी एवं बीएसडब्ल्यूसी के अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य प्रणब कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार आज खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और 138 करोड़ के इस जनतंत्र को सशक्त अनंत बनाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप वैश्विक कोरोना महामारी के बावजूद किसान भाइयों से जहां रिकॉर्ड खरीद हुई, वहीं देश के 80 करोड़ जनता के बीच अभूतपूर्व परिणाम में खाद्यान्न वितरण भी हुआ। अन्न योजना के अंतर्गत कुल 15 महीने के लिए प्रत्येक लाभुक को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूँ चावल बिल्कुल मुफ्त आवंटित किया गया। राज्य के खाद्य रुचि के अनुसार खाद्यान्न का अनुपात तय किया गया। जहां बिहार में 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया गया, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में 5 किलो चावल दिया गया। इस योजना में लगभग 80 करोड़ लाभुकों के लिए इन 15 महीनों के लिए कुल 596 लाख मैट्रिक टन आवंटित हुआ। आवंटित अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में भारतीय खाद्य निगम के कर्मियों ने लगभग 600 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का परिचालन किया। बिहार क्षेत्र में कोविड-19 के दौरान 58.81 लाख मैट्रिक टन कुल आर्थिक मूल्य लगभग 22,800 करोड़ रुपए अनाज मंगवाकर आम जनता को वितरण किया गया, जिसका लाभ 8.71 करोड़ जनता को प्राप्त हुआ। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ यह मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न पूर्ण करने के लिए भी संकल्पबद्ध है। चूँकि देश की 60% से अधिक जनता कृषि पर आधारित है, आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों का विकास महत्वपूर्ण है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यह सरकार उपयुक्त कदम उठा रही है। स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार लागत के 1.5 गुना ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय हो रही है। फलस्वरूप हजारों अन्नदाता सैकड़ों वर्षों की साहूकारी प्रणाली द्वारा श्रृंखला चक्र से बाहर आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद कर रहे हैं। धान की खरीद केएमएस खरीफ मार्केटिंग सीजन 2014 से 15 में कुल 423 लाख मैट्रिक टन से केएमएस 2020-21 में 894 लाख मैट्रिक टन हो गई है। गेहूं की खरीद आरएमएस 2014-15 रबी मार्केटिंग सीजन में 281 लाख मैट्रिक टन से आरएमएस 2021-22 में 433 लाख मैट्रिक टन हो गई है। वहीं बिहार राज्य सरकार ने केएमएस 2020-21 में 23.84 लाख मैट्रिक टन चावल की अधिप्राप्ति किया तथा आरएमएस 21-22 में 4.55 LMP लाख मैट्रिक टन गेहूं का अधिप्राप्ति किया गया। इसके फलस्वरूप बिहार राज्य में केएमएस 2020-21 में चावल अधिप्राप्ति में लगभग 5 लाख किसानों को 6,648 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया तथा आरएमएस 21-22 में गेहूं अधिप्राप्ति में लगभग 1 लाख किसानों को 900 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं वर्ष 2021-22 में भारत सरकार ने बिहार सरकार के साथ निश्चय किया है कि यहाँ पर कुल 30 LMT 30 लाख मैट्रिक टन चावल की अधिप्राप्ति की जाएगी, जिससे यहाँ की कुल वार्षिक आवंटन को पूरा किया जा सकेगा और बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह मंत्रालय सभी राज्यों के सहयोग से एक देश एक राशन कार्ड योजना पर भी तेजी से काम कर रहा है, जिससे कोई भी लाभुक किसी भी परिस्थिति में अपने हक से वंचित न हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के
एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए और सारे राज्यों को इस मुहिम में जोड़ते हुए हम एक देश, एक एमएसपी, एक डीबीटी और एक राशन कार्ड की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पौष्टिकता सुरक्षा की भी गारंटी दे रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हुए 2024 तक सभी लाभकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड लाल किले के राइस का वितरण करने का संकल्प लिया है। वर्तमान में हम फोर्टिफाइड राइस मिड डे मील योजना तथा आंगनवाड़ी के तहत ICDS स्कीम में बिहार के सभी जिलों में प्रदान कर रहे हैं। इससे माताओं एवं बच्चों को कुपोषण के शिकार होने से बचाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा को प्रबल करने के लिए राज्य में भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता 2015 में जो लगभग 5.50 लाख मीट्रिक टन थी को बढ़ाकर आज 2020-21 में 10.50 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। भंडारण में हम आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के पहले राइस मिलों में साइलो, कैमूर और बक्सर में बनाए जा रहे हैं, जिसे अगले 1 वर्ष के अंदर चालन में लाया जाए। इसके अलावा बिहार राज्य में 13.0 लाख मीट्रिक टन साइलो का भी निर्माण हेतु अनुमति प्रदान कर दिया गया है। अखिल भारतीय स्तर पर 108 लाख मीट्रिक टन साइलो के निर्माण के लिए अनुमति दी गई है। वहीं मौके पर रविशंकर शर्मा, जिला प्रबंधक मुंगेर राज्य खाद्य निगम, सुधा गुप्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी मुंगेर, उपस्थिति में विकास कुमार, चंदन कुमार, रवि कुमार, मनीष कुमार, सुब्रत सरकार, जागीर सिंह सहित भारतीय खाद्य निगम के कर्मी एवं किसान भाई एवं लाभुक उपस्थित थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देशवासियों और खास करके उस अन्नदाता मालिकों पे भरोसा रखा। जहां उनके साथ एक प्रश्न था कि हमारे अन्नदाता भाई किसान का जो अनाज है उसको सही समर्थन मूल्य मिले, सरकार उसके लिए किसानों के उन्नति के लिए MSP जो सरकार समर्थन मूल्य देते हैं उनका भी देने का कार्य किया और साथ साथ 2 सालों तक लगभग 15 महीना तक सरकार ने किसान से अनाज खरीदकर उसको समर्थन मूल्य देकर जो सस्ती अनाज निःशुल्क अनाज वितरण का कार्य किया। ये विश्व का अलौकिक कार्य है। इसके लिए हम सभी देशवासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आप बधाई के पात्र हैं जो कि 138 करोड़ लोगों का आपने चिंता किया। यह चिंतन आखिर आया कहां से, इसको हमको गौर से देखना होगा। लेनिनवाद, मार्क्सवाद, तरह तरह के बाद के राजनीतिक सामाजिकवाद, तरह तरह के विचारधाराओं के तरफ लोगों का प्रचलन था, लोगों का आकर्षण था। वहीं पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का रचना किए और एकात्म मानववाद का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पीढ़ी पर जो लोग हैं, समाज के अंतिम पीढ़ी पर ऐसे लोग जो दबे कुचले हैं, जो शिक्षित है, गरीब है, जो मेहनत की जरूरत पर अपना जीवन बसर करता है, उसको समाज के अगली श्रेणी में लाने का जो सिद्धांत हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिए, जो सिद्धांत अंत्योदय का सिद्धांत हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिए, उसी सिद्धांत को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनाए और उन्होंने अंत्योदय योजना की शुरुआत किया।
किया। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी से प्रेरणा लेके हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस वैश्विक क्रांति में जो निर्णय लिया कि 80 करोड़ ऐसे लोग जो कोरोना काल में जिनके मुख तक अन्न नहीं पहुंच पाता है, उनको निःशुल्क अन्न पहुंचाने का जो बीड़ा उठाए हैं, हम समझते हैं विश्व भर में इतने बड़ा योजना निःशुल्क खाद्य वितरण का जो योजना था, वो विश्व जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा निःशुल्क खाद्यान्न योजना था। इसके लिए खाद्यान्न विभाग के सभी पदाधिकारी जुड़े थे, सरकार के कई पदाधिकारी से जुड़े थे। इसके लिए हम खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सभी इस विभाग से जुड़े